मैं आज एक ऐसे टॉपिक को लेके आप सबके सामने आई हूँ जो अक्सर आप लोगों ने सुने होंगे कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा है बहुत इंटेलिजेंट लेकिन गेन नहीं कर पाता है मार्क्स को, या कहिए किसी ऐसे फील्ड में जिसकी नॉलेज उसे बहुत है लेकिन वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से उसे ये समस्याएं आ रही हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर और मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं या कौन सा ऐसा जोन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम बात करेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के बारे में। इस जोन में आप देखेंगे कि अगर आपके बच्चों की स्टडी टेबल है या उनकी वो बुक्स वहाँ पर रखी हुई हैं जिनको वो पढ़ के वो ज्ञान लेते हैं, वो नॉलेज उन्हें आती है, तो आप देखेंगे कि दिन पे दिन उस नॉलेज में इंक्रीमेंट होता ही चला जाएगा। एक्चुअली हम देखते इसे इस तरह से हैं कि इस जोन को ज्ञान का जोन कहा गया है, नॉलेज का जोन कहा गया है। वो नॉलेज बच्चों को इस जोन में क्लैरिटी होने से आती है। तो सबसे पहले चेक कीजिए अपने घर के वेस्ट साउथ वेस्ट के इस जोन को और देखिए क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीजें तो नहीं आ रही हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज आ रही है, उस ज्ञान में वो ऐसी रुकावट आ रही है जो आपको या आपके बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अगर आपके इस जोन में आपके घर का टॉयलेट है या टॉयलेट सीट है तो आपको इसको ब्लॉक करना ही होगा। अगर इस जोन में टॉयलेट आ जाता है तो आप देखते हैं कि बच्चा पढ़ भी रहा है, वो नॉलेज भी है, लेकिन फ्लश आउट हो जा रही है एग्जैक्टली उस जोन में उस टॉयलेट के होने की वजह से। फ्लश आउट होने का मतलब है कि आज आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे पूर्ण नॉलेज है इस बात के बारे में या जो भी मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ उसके लिए, लेकिन आप जल्दी देखेंगे कि धीरे धीरे वो नॉलेज ड्रेन आउट होती जा रही है उस टॉयलेट फ्लश की वजह से। तो आपको क्या करना है, इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। इसके उपाय के लिए आपको करना है कि उस टॉयलेट सीट को 3 तरफ से आयरन की स्ट्रिप से ब्लॉक कर देना है। आयरन की स्ट्रिप इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको मंगा सकते हैं। उस स्ट्रिप को आपको 3 तरफ से इस टॉयलेट को ब्लॉक कर देना है। आप देखेंगे कि ये सिर्फ सीट के इस रेमेडी की वजह से आप देखेंगे कि वो ज़्यादा देर तक उस चीज़ को ध्यान रख पा रहे हैं और जो नॉलेज वो गेन कर रहे हैं वो उनके यूज़ में भी आ रही है, फ्लश आउट या ड्रेन आउट नहीं हो जा रही उनके माइंड से। है ना अच्छी रेमेडी। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर और क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपके घर का किचन है और उस किचन का गैस स्टोव उस जोन में आ रहा है, किस जोन में, वेस्ट साउथ वेस्ट के जोन में। ये जोन कौन सा होता है, अब मैं आपको ये बताती हूँ। साउथ वेस्ट और वेस्ट इन दोनों के बीच में एक जोन आता है, उसको ये जोन कहते हैं। ठीक है, 22.5 डिग्री के एंगल पर ये जोन बनता है। तो आप चेक कीजिए सबसे पहले कि साउथ वेस्ट किस जोन में है आपका, उससे 25.5 डिग्री आगे आप बढ़कर देखेंगे तो एग्जैक्ट ये जोन निकल कर आएगा। अगर आप घर की कोई भी ऐसी चीज जो नॉलेज दे रही है आपके बच्चों को, या ऐसी चीज जिसकी नॉलेज आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर में आपके पास हो, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स या वो बुक्स या वो कोई भी स्टडी मटेरियल आप उस जोन में जाकर रख दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमने ये रेमेडी कराई है और उन्होंने ये मैजिकल इफेक्ट्स देखा है अपनी लाइफ में। एक्चुअली ये इस तरह से वर्क करता है कि वो नॉलेज जो काम नहीं आ रही थी अब आपके काम आने लगेगी इस छोटी सी रेमेडी से। चलिए हम बात कर रहे थे किचन की, तो उसको कंप्लीट करते हैं। किचन में अगर गैस बर्नर आपका उस जोन में आ रहा है वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो आपको क्या करना है, उसके नीचे एक येलो कलर का मार्बल लेकर आपको प्लेस कर देना है। क्योंकि अगर आपके किचन का पत्थर पहले से येलो है, जो कि जनरली होता नहीं है, ऑब्वियसली किसी और कलर का होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने गैस के चूल्हे के नीचे उसको प्लेस कर देना है, जिससे वो न्यूट्रल हो जाएगी वहाँ की एनर्जी।
जो अभी तक बर्न कर रही थी वो सारी नॉलेज, यानी कि हमने पहले सुना कि टॉयलेट सीट थी तो फ्लश आउट हो जा रही थी, आ तो रही थी माइंड में। अब क्या होगा अगर किचन है तो? अब ये होगा कि नॉलेज आप गेन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होगी उस बच्चे में कि वो उसको याद रख भी पाए। तो यहाँ के किचन की ये रेमेडी आप जरूर कीजिए। गैस बर्नर के नीचे आपको येलो कलर का एक मार्बल रख देना है। उस मार्बल को रख देने के बाद आप देखेंगे कि फिर वो सारे इफेक्ट्स, जो साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, वो सारे फिर से आपकी लाइफ में वापस आने लग जाएंगे। अब इसके बाद हम करते हैं बात दूसरी। यहाँ पर अगर आपके घर का रूम है तो रूम यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है। स्पेशली अगर बच्चों का रूम यहाँ पर है तो वो बहुत सारी नॉलेज से, बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ यहाँ पर किताबी नॉलेज की बात नहीं हो रही है, किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हर वो चीज़ जिसमें आप महारत चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पियानो प्लेइंग में बहुत इंटरेस्ट है तो आप ले जाके उस प्लेस पे, उस जोन में उस पियानो को प्लेस कीजिए। आपको फोटोग्राफी का शौक है तो अपने घर के, अपने ऑफिस के वेस्ट साउथ वेस्ट में जाके अपने वो कैमरास को, अपने उन इंस्ट्रूमेंट जिसमें भी आप चाहते हैं कि आपकी महारत हो, उसको रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि और ज़्यादा पॉलिश होती जा रही हैं आपकी सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप इन्हेंस कर सकते हैं अपनी सारी नॉलेजेस को। यहाँ पर पूजा रूम की बात करें तो पूजा रूम बहुत मायने में अच्छा नहीं माना जाता है। 80-20 का रेशियो यहाँ पर मान लीजिए कि 80% हम प्रेफर करते हैं कि ना हो पूजा रूम, लेकिन 20% वो एस्ट्रो को हम देखकर थोड़ा सा डिसाइड किया जाता है। 20% लोगों का मंदिर भी जोन में चल जाता है। तो जनरली अगर एक बात कही जाए तो यहाँ पर पूजा रूम ना ही हो तो अच्छा है। आप अपनी लाइब्रेरी यहाँ पर बना सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस इन योर हाउस। आपकी लाइब्रेरी अगर इस जोन में है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लाइब्रेरी की समझे जगह ही इसको दी गई है। तो अपने घर की आप लाइब्रेरी यहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी बुक्स आप रीड कर पा रहे हो और उसको माइंड में भी रख पा रहे हैं, और आपका वो शौक, वो इंटरेस्ट बना रहेगा उन बुक्स के साथ। यहाँ तक कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें स्टडीज़ के अलावा अगर किसी चीज़ का शौक है तो आप, वो भी बैडमिंटन है आपका, गिटार है, फुटबॉल है, आप जिस भी फील्ड में चाहते हैं कि हम अच्छा करके दिखाएं फ्यूचर, वो सारी चीज़ें आप इस जोन में जाकर अपने घर के प्लेस कीजिए। यहाँ पर क्या कलर होने चाहिए और कौन सी कलर नहीं होने चाहिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, क्योंकि ये कलर्स भी वास्तु का बहुत बड़ा दोष देते हैं। इस दिशा में रेड कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ग्रीन कलर आपको डिप्रेशन तक के लेवल पर ले आएगा। यानी कि आपके माइंड में इतनी हौच पौच हो जाएगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि डिसीजन लेने क्या है। तो इस जोन के एंटी कलर्स अगर कहे जाएं तो वो हो गया रेड, एंड दूसरा कलर मैंने आपको बताया ग्रीन। अब कौन से कलर होने चाहिए? यहाँ पर बहुत से ऐसे कलर हैं। यहाँ पर येलो कलर चल सकता है, यहाँ पर वाइट कलर चल सकता है, यहाँ पर ब्लू कलर चल सकता है, ये सारे कलर, ग्रे कलर यहाँ पर आप चला सकते हैं। तो ये सारे कलर्स आप इस जोन में रखेंगे तो ये प्रेफरेबल हो जाएगा। वहाँ पर एंटी जो जोनल कलर्स थे उनको ना रख के आप उस वास्तु दोष को घटाएंगे, और जो कलर इस जोन के हैं उनको लगाकर उन वास्तु के दोषों को हटाकर बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को वहाँ पर देखेंगे। तो ये ऑल अबाउट मैंने आपको बताया है वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में है, जो कि ज्ञान का, नॉलेज का जोन है। आज ही अपने घर के पहले एंगल चेक कीजिए, डिग्रीज लगाइए अपने घर पर और देखिए कौन से जोन में ये आ रहा है, और फिर उस जोन को जाकर जो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हैं वो सब वहाँ प्लेस कीजिए, और देखिए ये मैजिक विद इन 10 डेज आपको यकीन होने लगेगा कि वास्तु किस तरह से साइंटिफिकली वे में काम करता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और वास्तु की नॉलेज के साथ। देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स हमारे पास कमेंट्स के रूप में भेजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।